Hello students, how are you? I hope you all will be fine and safe at your home. Myself Priyanka from Gateway International Senior Secondary School Bagpat welcome to you in your online class of math subject जिसमें आज आप अपना चैप्टर 12 कंटिन्यू करते हुए इसकी आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है आपका मेकिंग ए बिल, जिसमें आप बिल बनाना सीखेंगे। आप सभी देखते होंगे दुकान पर जाते हो कोई सामान खरीद के लाते होंगे तो शॉपकीपर आपको एक बिल बना कर देता है। यहाँ पर हम बिल बनाना सीखेंगे और बिल के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बुक में ही देखिए, ये टॉपिक पेज नंबर है आपका 169 पेज पर। ए बिल इज़ रिटन स्टेटमेंट शोइंग द मनी दैट वी ओ टू समवन फॉर गुड्स और सर्विस दैट वी रिसीव एट द टाइम वी बाय एनीथिंग फ्रॉम ए शॉप। एक बिल एक लिखित स्टेटमेंट होता है जो यह दिखाता है कि हमने कोई भी माल या कोई सर्विस ली है किसी चीज़ से, जो हमने रिसीव किया है दुकान वाले से किसी से, तो वो उसका जो है या हमने कुछ भी ख़रीदा है उसकी जो रिसीट देगा वो जो है उसी समय वो जो है बिल कहलाता है। द शॉपकीपर प्रिपेयर्स ए लिस्ट ऑफ द थिंग्स अबाउट द प्राइसेस एंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड। दुकानदार जो भी आपने सामान जो है चीज़ें खरीदी हैं उनकी लिस्ट बनाता है, उनकी कीमत लिखता है और टोटल अमाउंट कितना पे किया इस सब की एक लिस्ट बनाकर देता है। और ये जो लिस्ट है, दिस लिस्ट इज़ कॉल्ड ए बिल। यह लिस्ट एक बिल कहलाती है। यहाँ पर अब जैसे कि इसमें दिखाया गया, मिस्टर राठौड़ बॉट सम आइटम्स फ्रॉम ए ग्रोसरी शॉप एंड गिवन बिलो इज़ द बिल दैट द शॉपकीपर हैज़ मेड। मिस्टर राठौड़ जो है कुछ आइटम खरीद के लाए एक परचून की दुकान से और उन्होंने जो है दुकानदार ने उनको ये बिल दिया। अब ये बिल दिखाई दे रहा है आपको, इसमें ये बताती हूँ, मैं समझाती हूँ आपको किस तरीके से बनाया है शॉपकीपर ने, जिससे आपको भी आइडिया लग जाएगा कि बिल कैसे बनाना हमें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ पहले आइटम एक चीज़ दी हुई है आइटम, फिर है रेट, फिर है क्वांटिटी, फिर अमाउंट। आइटम वस्तुओं के नाम, जो उन्होंने चीज़ें जो ऑब्जेक्ट जो भी उन्होंने खरीदा है, ओनियन प्याज खरीदी, शुगर खरीदी, चीनी, पोटैटो, आलू, राइस, चावल, व्हीट, गेहूँ। और रेट कितने भाव से, रुपीज़ और यहाँ पैसे, ये रुपीज़ ये पैसे, 18 रुपीज़ 50 पैसे। क्वांटिटी कितनी मात्रा, ये इतना खरीदा। ये जो है रेट मीन्स 1 का होता है, 1 का मतलब 1 kg का होगा, ठीक है। कोई पैकेट है तो 1 पैकेट का होगा, इस तरीके से। लिक्विड है तो लीटर का होगा, 1 लीटर का, इस तरीके से। समझ में आ गई बात। तो ओनियन जो है 18.50 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से खरीदी। शुगर 55.50 केजी के हिसाब से पर केजी के हिसाब से। पोटैटो 20 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। राइस 55 रुपीज़ पर केजी के भाव से। और व्हीट 22 रुपीज़ 50 पैसे पर केजी के हिसाब से खरीदे उन्होंने। अब कितना कितना खरीदा, ओनियन कितना खरीदा, 4 केजी, तो 1 किलो इतने रुपए का, तो 4 केजी कितने का, इसको मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। शुगर 1 केजी इतने रुपीज़ की, 2 केजी खरीदे, दोनों की मल्टीप्लाई की, यहाँ लिख दिया। पोटैटो 1 केजी 22 रुपीज़ का, 3 केजी खरीदा, 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया 22, 3 या 66। राइस 1 केजी 55 रुपीज़ के और 1 केजी ही खरीदे तो इतने के इतने लिखे। ऐसी व्हीट इतने 1 केजी का ये कॉस्ट है, 5 केजी खरीदे, 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा। अब यहाँ पर अमाउंट के नीचे इनका टोटल कर दिया, टोटल यहाँ लिखा। नाउ टोटल अमाउंट पेड, उसको कितने रुपीज़ देने हैं मिस्टर राठौड़ को, 418 रुपीज़ 50 पैसे। इस तरीके से आपको एक बिल का आइडिया मिल जाता है। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। इसी तरीके से आपको ये बिल बनाने हैं। अब आप आगे देखिए अपनी बुक में। नाउ चेक द फॉलोइंग बिल बाय फॉर एनी मिस्टेक। अब इस बिल में को चेक करिए कि क्या मिस्टेक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आइटम दिए हुए हैं, रेट दिया हुआ है, क्वांटिटी, अमाउंट, ठीक है। इडली, पानी पूरी, भेलपूरी, मसाला डोसा, हाँ मुँह में पानी आ गया होगा बच्चों आपके, मसाला डोसा और दही बल्ले, ये जो है इनकी कॉस्ट है एक एक क्वांटिटी की। इडली एक प्लेट 22 रुपीज़ की, पानी पूरी 18 रुपीज़ 50 पैसे की, भेलपूरी 28 रुपीज़ 25 पैसे की, मसाला डोसा 32 रुपीज़ 50 पैसे का, और ये दही बल्ला इतने रुपीज़ का। और कितने कितने परचेज़ किए, इतने इतने। इडली की 4 प्लेट, पानी पूरी की 4 प्लेट, भेलपूरी की 2, मसाला डोसा की 3, दही बल्ले की 2। अब इनकी ये मल्टीप्लाई करके इधर ये चेक करना है। तो एक इडली की प्लेट 22 की, तो 4 कितने की होगी, 22 4 जा 88,
ठीक है, यहाँ हो गया। फिर पानी पूरी कितने की खरीदी, 18 कितने की, 4 कितने की, 4 0 जा 0, 4 5 जा 20 की 0। यहाँ पर आपका हो गया मिस्टेक, समझ में आ गई बात, ये हुई ना मिस्टेक। यहाँ पर 4 0 जा 0 और 4 5 जा 20 की 0 आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ ऑन चेकिंग वी फाइंड दैट द प्राइस ऑफ 4 पानी पूरी इज इनकरेक्ट, ये गलत है। ये होने चाहिए थे आपके 74 रुपीज़ और दिए हुए इतने। अगला है भेलपूरी। भेलपूरी का आपने देखा जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 ये हो जाएगा, ये सही है। 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 8 जा 16 का 6, 2 2 जा 4 1 5, ये ठीक है आपका, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पर रॉन्ग था आपका, और फिर इससे 3 से मल्टीप्लाई किया इसको मसाला डोसा की, ये भी आपका रॉन्ग निकला। 3 0 जा 0, 3 5 जा 15 का 5 आना चाहिए, यहाँ गलत आ रहा है। तो ये देखो द प्राइस ऑफ मसाला डोसा इज आल्सो इनकरेक्ट, ये इतना होना चाहिए और गलत दे रखा है। इसी तरीके से दही भल्ले का भी, ये भी, इसको भी आपने चेक करा तो ये कितना हो गया, 2 5 जा 10, 2 जा 4, यहाँ पर रॉन्ग है। तो इस तरीके से आपने इसको भी चेक करा, ये भी आपका रॉन्ग है, ये आना चाहिए था। ठीक है, अब टोटल इसका टोटल जब वैल्यू गलत कर की हुई है तो ये रॉन्ग आएगा, ये भी रॉन्ग था, ये भी रॉन्ग था। ठीक है, तो दो ठीक है, इसलिए टोटल अमाउंट जो है ये ना होकर कितना होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। इस तरीके से ये चेक करने का बता दिया, बिल किस तरीके से चेक करना है। ठीक है, अब आ जाइए अपनी एक्सरसाइज पर। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू सीधा एक्सरसाइज विच वन 12.3, यहाँ पर आपको एक बिल बनाना है। प्रिपेयर ए बिल फॉर द गिवन आइटम, इन आइटम के लिए बिल बनाना है। 4 पेस्ट्री और एक पेस्ट्री की कॉस्ट इतनी रुपीज़, 2 ब्रेड खरीदी हैं, एक ब्रेड की कॉस्ट इतनी, 3 चॉकलेट, एक चॉकलेट की कॉस्ट इतनी, 5 स्मॉल पिज़्ज़ा और एक पिज़्ज़े की कॉस्ट इतनी, टोटल अमाउंट। बिल्कुल ऐसा ही आपको बिल बनाना है, आप बना सकते हैं इजीली, फिर भी आप मेरे साथ साथ कोशिश कीजिए। ठीक है, क्या लिखना है आपको, सबसे पहले यहाँ पर आइटम, ठीक है, फिर यहाँ पर रेट, फिर क्वांटिटी, फिर अमाउंट। ठीक है, अब आइटम में आप यहाँ पे सीरियल नंबर डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। फर्स्ट है आपकी क्या है, पेस्ट्री, यहाँ से आपको दिख रही होगी पेस्ट्रीज है। फिर है ब्रेड, फिर है चॉकलेट, फिर है पिज़्ज़ा। ठीक है, अब इनमें कॉस्ट, रेट कितना दे रखा है एक पिज़्ज़े का, 62 रुपीज़ 50 पैसे, ये है आपको। यहाँ पर मैंने लाइनें नहीं खींची, आप लाइन खींच के कर लीजिएगा। ठीक है, रुपीज़ और यहाँ पर हो गए पैसे, तो ये कितने हैं इसकी 62 रुपीज़ और 50 पैसे। यहाँ हो गया 18 रुपीज़ और 00 पैसे, यहाँ हो गया 50 रुपीज़ और 00 पैसे, यहाँ हो गया 155 रुपीज़ 50 पैसे। ठीक है, अब क्वांटिटी, ये कितना खरीदा, ये कितनी खरीदी है इसने 4, ये 2 और चॉकलेट कितनी 3, स्मॉल पिज़्ज़ा 5। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर आपका अमाउंट निकल जाएगा। 4 0 जा, देखो मेरे साथ साथ वो हल कर लोगे, 4 0 जा 0, 4 5 जा 20 की 0 कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 और 2, 8 और 2 10 की 0 कैरी 1, 4 6 जा 24 और 1 25, ये हो गया 250। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0 पॉइंट, 2 8 जा 16, 2 2 जा 2 1 जा 2 और 1 3। ठीक है, नेक्स्ट 52 जा 150 होता है, फिर भी 53 जा 150 होता है, फिर भी 3 0 जा 0, 3 0 3 5 0 जा 0, 3 5 जा 15। नेक्स्ट 5 0 जा 0, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 5 जा 25 और 2 27 का 7 कैरी 2, 5 5 जा 25 और 2 27 का 7 कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 9, 5 और 2 7। ठीक है, ये हो गया आपका सारा बिल यहाँ पर। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, 5 0 जा 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 5 जा 25, 26 27 का 7 कैरी 2, 5 5 जा 25 और 2 27 का 7 कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7,
ये हो गया आपका इतने रुपीज़, इतने पैसे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर टोटल लिखना है क्वांटिटी के नीचे और इसका टोटल यहाँ कर देना है। ठीक है, 0 0 0, 5 का 5 और ये हो गया 6 और 7 कितने हो गए 13, 13 का 3 कैरी 1, 5 5 5 10 और 7 3 10 20 और कैरी का 1 आपका कितना हो गया 11, 11 हो गया कैरी 1, 1 और 2 3, 3 1 4, 4 और 7, 4 और 7 कितना हो गया 11, इतने रुपीज़ का बिल हो गया ये आपका। ठीक है, आप इसको कर देंगे इस तरीके से, ये आपका बन गया बिल। समझ में आया? आप इसमें स्केल से लाइन खींच सकते हैं, अच्छे से सजा सकते हैं इसको और डेकोरेट करके कलर्ड बिल भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से ऐसे लाइन खींचेंगे इसमें, इस तरीके से स्केल से। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। आपको ये बिल समझ में आया होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना हो गया आपको लिखना है, तो लिखोगे इसका आंसर द टोटल अमाउंट इज रुपीज़ 113.50। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम एक बार इसकी कैलकुलेशन को दोबारा फिर चेक करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमने मिस्टेक की है कि नहीं। सभी बच्चों को ऐसे ही चेक करना चाहिए। देखो 0 0 0 0 0 हो गया और यहाँ पर आपका 5 का 5 हुआ, फिर 6 और 7 कितने हो गए 13 का 3 कैरी 1, फिर 5 और 1 6 या फिर हमने जैसे अभी जोड़ा 5 5 10 और 7 3 10 10 10 कितना हो गया 20 और 1 21 का 1 कैरी आपका हो गया 2 2 और 2 4 4 और 1 5 5 और 7 12, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 12। इस तरीके से आपको अपना जो है कोई भी बिल बनाता हो, दुकानदार भी सब रीचेक करते हैं और आपको भी रीचेक करना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको देखो पहले गलत लिखा फिर आपको सही समझाया, जिससे भी आपको रीचेक करके आपको पता चल जाए। बिल देने से पहले एक बार चेक जरूर करना चाहिए, जब आप बिल लेते हो तब भी और देते हो तब भी। ठीक है, तो चेक करके आपको अपना करेक्शन कर लेना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमने ये करेक्शन भी करवा दिया आपका और आपको ये समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड। आपका बिल है सुनीता वाला, देखिए नीचे दिख रहा होगा आपको अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर देखिए सुनीता बॉट द फॉलोइंग आइटम्स फॉर ए डिपार्टमेंट स्टोर। सुनीता जो है एक डिपार्टमेंट स्टोर से ये चीज़ें खरीद के लाई। 6 बार ऑफ सोप, 6 साबुन की टिक्कियाँ खरीदी और हर बार की ईच बार की कॉस्ट कितनी है 1825। इसी तरीके से फिर उसने और चीज़ें भी खरीदी हैं। पहले हम यहाँ बिल बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, या खुद बना लेंगे आप इस बिल को। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे कैसे, पहले की तरह आइटम्स आएगा आपका हेडिंग। फर्स्ट हेडिंग क्या आएगी यहाँ पर, आपकी फर्स्ट हेडिंग आती है आइटम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट हियर आइटम। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 2। ठीक है, फिर आपका आएगा रेट, फिर आएगा आपका क्वांटिटी, फिर आएगा आपका अमाउंट। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट आइटम क्या था, सोप बार है, बार ऑफ सोप। तो सोप लिख दो, एक ही बात है, या बार लिख दो, SOAP, सोप बार। ठीक है, एक तो सोप बार है और कितने इसकी कॉस्ट, रेट कितना है इसका, ₹18.25। देखिए अच्छे से 18 यहाँ पर रुपये पैसे आप पहले लगा लेंगे तो आपको लिख देंगे 18.25, इतने का एक है। क्वांटिटी कितने खरीदे उसने 6। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। फिर नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पर मैं आपको अच्छे से दिख जाए, ताकि दिख रहा है आपको सही बच्चों। नेक्स्ट है आपका, देखिए क्या खरीदा उसने, 3 पैकेट खरीदे, किसके, डिटर्जेंट के हैं, पाउडर के। और हर पैकेट में कितना उसका है मात्रा, यहाँ पर
उसने खरीदे। फिर 3 डिटर्जेंट के पैकेट। अब यहाँ लिखेंगे पैकेट किसके, डिटर्जेंट के। पाउडर लिख दो, पाउडर पैकेट, डिटर्जेंट या पैकेट डिटर्जेंट लिख, पाउडर लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, POWDER पाउडर। और ये कितने का है एक पैकेट, रुपीज़, कितने रुपीज़ नहीं लगाएंगे आप, सीधा सीधा डायरेक्ट लिखेंगे। थोड़ा इसे साफ कर, थोड़ा सा और अच्छे से जो आपको दिखाई दे सके। ये 18 रुपीज़ का, और ये कितने का है, 112 रुपीज़ 50 पैसे का एक पैकेट है। और कितने खरीदे हैं उसने, 3 पैकेट्स। इसी तरीके से फेस पाउडर खरीदा है। फिर डिटर्जेंट पाउडर, डी पाउडर कर देते हैं हम शॉर्ट में, फेस पाउडर। फेस पाउडर कितना खरीदा है ये खरीदे हैं 172 रुपीज़ 50 पैसे का एक है, और ख़रीदे हैं इसने 5 पैकेट। फिर फ्लोर क्लीनर ख़रीदा है, ठीक है, ये कितना है क्लीनर, पूरा नाम नहीं आता, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। कितने रुपए का एक है ये, 120 रुपीज़ 00 पैसे का है, और 2 बोतल खरीदे हैं। अब इसका बिल बनाना है पहले, अब इसका बिल बनाएंगे हम, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, आप इसको अलग से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। 6 5 जा 30 कैलकुलेशन अलग करके भी लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। रफ वर्क लिख डाल दीजिए ऐसे, ROUGH रफ वर्क, ऐसे डालकर आप साइड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 18.25 में 6 की, 6 5 जा 30 है, 6 2 जा 12, 12 और 3 कितना हो गया 15 का 5 कैरी 1, 6 8 जा 48 का 8 कैरी 4, 6 1 जा 6 और 4 10। ये हो गया आपका 108 रुपीज़ 50 पैसे। फिर आपको 3 से इसकी मल्टीप्लाई यहाँ डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ। 3 0 जा 0, 3 5 जा 3 0 जा 0, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, डिजिट के नीचे डिजिट लिखेंगे, पिछली बार इसमें दिक्कत होगी थोड़ा सा खुला खुला। 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। आया समझ में, फिर से देख लिए। 3 0 जा 0, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। नेक्स्ट 5 से करेंगे। 5 0 जा 0, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, 12 का 2 कैरी 1, 5 7 जा 35, 35 और 1 कितना हो गया 35 और 1 36 का 6 कैरी 3, 5 1 जा 5 और 3 8, ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ऐड कर दीजिए, टोटल अमाउंट आ जाएगा आपका। यहाँ पर लिखेंगे टोटल कितना हो गया 0, 5 5 10 और 5 15 का 5 कैरी 1, ये 8 बना लो, 8 और 8 16, 16 और 4 20 और 2 22, 22 का 2 कैरी 2, 2 और यहाँ पर देखो 6 और 4 10, 10 और 5 15 का 5 कैरी 1, ठीक है। अभी एक बार चेक करेंगे, अभी दोबारा हम इसको पहले इसको कर लें। 8 और 2 10, 10 और 3 13 और 1 14, ठीक है। ये हो गया आपका। अभी फ़िलहाल चेक करते हैं इसको। यहाँ पर आपकी 3 ये थे, एक तो सोप बार था 18 रुपीज़ 25 के हिसाब से 6 थे। अब पैकेट 3 थे, कितने रुपए 112 रुपीज़ 50 पैसे के हिसाब से, 170 रुपीज़ 50 पैसे के हिसाब से 5 पैकेट थे। फिर 2 बोतल थी, कितने के हिसाब से आपकी 2 क्लीनर 122 रुपीज़ वाले। अब इनको आप मल्टीप्लाई पहले एक बार चेक कीजिए। 5 6 या 30 की 0 कैरी 3, 5 6 2 जा 12, 12 और 3 15 का 5 कैरी 1, 6 8 जा 48 और 1 49 आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे रॉन्ग हुआ ना आपका। ये इस तरीके से आपको ये सब दोबारा चेक करना चाहिए ताकि आपकी कोई भी मिस्टेक ना रहे, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसको इस तरीके से चेक भी करते चल रहे हैं हम। 6 5 जा 30 की 0 कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 और 3 15 का 5 कैरी 1, 6 8 जा 48 और 1 49 कैरी 4, 6 1 जा 6 और 4 10, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका।
नेक्स्ट अब आपकी आती है कैलकुलेशन इसकी। 3 0 जा 0, 3 5 जा 15 का 5, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12 का 2 कैरी 1, 5 7 जा 35 और 1 36 का 6 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 यहाँ पर हो गया आपका 6। रुक जाइए, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12 का 2 कैरी 1, ठीक है। 5 7 जा 35 और 1 36 का 6 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 3, 5 और 3 8, सही है ये आपका। 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 ऐड कर दीजिए। 5 5 5 10, 5 15 का 5 कैरी 1, 9 1 10 10 और 7 17 18 19 20 21 22 23, यहाँ पर 3 आएगा बच्चे आपका, तो इसको 3 कर लीजिए। कैरी 1, कैरी कितना होगा 23 का 3 कैरी 2, 2 और 3 5 और ये हो गया 10, 10 और 5 15 का 5 कैरी 1। अब आपका हो गया 1 और 1 2 और 3 5 और ये 10 15, ये हो गया आपका आंसर इतने रुपीज़। ये हो गया आपका पहला। अब इसके बाद पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, मेक ए बिल बनाना है। इफ़ सुनीता गिव्स 2000 टू द शॉपकीपर, अगर सुनीता ने दुकानदार को 2000 रुपये का नोट दिया, हाउ मनी विल बी शी गेट बैक, तो उसे कितने वापस मिलेंगे। अब इतने रुपए तो खर्च हो गए, अब 2000 का नोट दिया तो दुकानदार कितना वापस करेगा, तो लिखेंगे इसके बाद करेंगे सुनीता गिव्स टू शॉपकीपर नीचे थोड़ा सा कर दे रही हूँ, साफ साफ आपको दिखाई दे। इफ सुनीता गिव्स टू शॉपकीपर रुपीज़ 2000, तो पैसे कितने हो जाएंगे 0 0, ठीक है। एंड शी स्पेंड, उसने खर्च कर दिए, शी स्पेंड, उसने कितने खर्च कर दिए, मनी, शी स्पेंड मनी, उसने कितना धन खर्च कर दिया अपना सामान खरीदने में, ये वाला 1553 रुपीज़ 50 पैसे, इतने उसने खर्च कर दिए 1553 रुपीज़, और उसके पास कितने बचे ये पूछा है, ठीक है। शी विल गेट बैक, उसके कितने वापस मिलेंगे, शी विल गेट बैक, उसके दुकानदार के द्वारा कितने वापस मिलेंगे उसको, जब 2000 रुपये दिए उसने, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे। 0 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गया आपका 9, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया कितना बचा आपका 4, यहाँ 1 रह गया, ये आपका हो गया 446 रुपीज़ 50 पैसे, ये उसको वापस मिलेंगे। देन योर आंसर आ गया समझ में आपको, ये हो गया क्वेश्चन। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज पूरी करनी है। इसके बाद एक इसमें दिया हुआ है, इसे ध्यान से देख लीजिए। इसमें दे रखा रोहन ने कि स्टेशनरी से ये सामान रिसीव करा, इसको चेक करना है, चेक कर सकते हो आप आराम से। इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ चेक कीजिए, फिर ये टोटल चेक करना है, अपने आप कीजिएगा इसको, ये एक्टिविटी है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक एक्टिविटी दिखाई गई है टू लर्न, कैसे आपको बिल बनाना है। ये पेंसिल सामान से लेकर ये कलर्ड सुंदर सुंदर सा आप बिल बना सकते हो, ठीक है। इसको छोड़ दो अभी फिलहाल, अब आ जाइए आप यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर कुछ इंडियन करेंसी दिखाई दे रखी हैं और डिनोमिनेशन इनका दे रखा है कि ये सिक्का कितने रुपये का है। ये 5 रुपीज़ का कॉइन है
और इसकी कीमत 5 रुपये है। इस नोट की भी 5 रुपये, इस कॉइन की भी 1 रुपये है, इस मतलब इस नोट की भी 1 रुपये है और कॉइन की भी 1 रुपये है। इस तरीके से ये आपको कुछ दिख रहे होंगे। आपको पास से देखिएगा, अच्छे से दिख जाएंगे। इनके नाम पूछें, कैन यू नेम देम, आपको इसके नाम बताने हैं कि कौन सा है। ये 1 रुपी नोट है, ये 5 रुपी नोट है, ठीक है। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रिवीजन स्टेशन, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए। रिवीजन स्टेशन में टीचर्स एंड स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू इंटैक्ट ए प्ले फॉर चिल्ड्रन डे। बच्चों ने सोचा कि वे चिल्ड्रन डे पे प्ले किया जाए। दे रिटेंड कस्टमर्स एंड बैकडॉग फॉर द प्ले। उन्होंने जो है दुकानदार और ग्राहक वाला खेल खेला। द क्लास यूनिटेड 3 राउंड। अब इसमें इस तरह की ये एक्टिविटीज़ है, आपको खुद करनी है, ठीक है। रिवीजन स्टेशन में मैं अभी बाद में कराऊंगी। आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। आज पहले आप इतना कीजिए, ठीक है। और ये जो है आप इसको एक और एक्टिविटी प्रोजेक्ट इसमें दिया हुआ है, देखिए। क्लास कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन कॉइन्स और नोट्स विच आर यूज टू 20-25 ईयर। 20 से 25 साल पहले जो सिक्के चलते थे उनकी इमेज जो है अपनी स्क्रैप बुक में आप पेस्ट कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लगा कर ये कर सकते हैं, या अपने फ्रेंड से आप कलेक्ट कर सकते हैं। इसकी वजह आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपके पास अगर कॉइन है तो आप ऐसे करेंगे, कॉइन को नीचे रखेंगे पेपर के और उसमें पेंसिल से ऐसे शेड भरते हैं तो कॉइन जो है ऊपर निकल के आ जाता है। इस तरीके से आप अलग अलग तरह के कॉइन अपनी कॉपी में भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आज आपको सिर्फ इतना ही करना है। सिर्फ आपको ये 2 बिल बनाने हैं। टुडेज वर्क, प्रिपेयर दीज 2 बिल्स। ये दोनों बिल बनाने हैं आपको, ठीक है। बिल समझ में आ गया होगा आपका। नाउ चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, ओके। कंप्लीट कीजिए इसे। थैंक यू।